हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सटेंड फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्मिनेटिव या फिर कार्मिनेटिव को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर। सो कार्मिनेटिव और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर क्या होते हैं देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सटेंड फार्मेसी कोचिंग को, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत वो आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। कार्मिनेटिव जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि कार्मिनेयर से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू क्लींस। ओके, टू क्लींस का मतलब क्लीन करना, साफ करना। अब हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होती है, मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन होती है, उसको क्लीन करने का या उसको साफ करने का काम करता है कार्मिनेटिव या फिर जीआई रेगुलेटर। ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं कार्मिनेटिव्स की। कार्मिनेटिव क्या होते हैं? फर्स्ट डेफिनेशन और बहुत ही आसान है, और ड्रग दैट रिलीव फ्लैचुलेंस। ओके, ऐसी ड्रग जो कि फ्लैचुलेंस को रिलीव करे। फ्लैचुलेंस मतलब जब पेट में खाना सही तरह से प्रॉपर तरह से पचता नहीं है स्टमक के अंदर, तो यहाँ पर गैस फॉर्मेशन होती है। ओके, सो वो जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैचुलेंस। तो फ्लैचुलेंस से रिलीफ दिलाए, ऐसी दवाइयाँ जो कि फ्लैचुलेंस है या पेट में जो गैस बन रही है उससे रिलीफ दिलाए, उसको हम बोलते हैं कार्मिनेटिव। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कार्मिनेटिव्स आर द ड्रग which either prevent formation of gas in gastrointestinal tract or helps in the expulsion of gas. Okay, कार्मिनेटिव्स क्या होती हैं? कार्मिनेटिव्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि या तो गैस के फॉर्मेशन को, मतलब गैस के बनने को रोके, प्रिवेंट करे। कहाँ पर? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर। गैस्ट्रो वर्ड जो होता है वो स्टमक के लिए यूज होता है, गैस्ट्रो वर्ड, और इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन। ओके, सो कार्मिनेटिव क्या होते हैं? ये ऐसी ड्रग होती हैं जो कि या तो रोके किसको? गैस के बनने को। कहाँ पर? स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। या फिर हेल्प करे एक्सपल्शन ऑफ गैसेस, या फिर गैस को बॉडी से बाहर निकलने में। एक्सपल्शन का मतलब होता है बाहर निकलना। ओके, सो गैस को बाहर निकलने में मदद करे, ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्मिनेटिव। सिंपल भाषा में ऐसी दवाई जो कि या तो हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में गैस के बनने को रोके, गैस को नहीं बनने दे, या फिर उस गैस को, बनी हुई गैस को बाहर निकलने में हमारी बॉडी की मदद करे, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं कार्मिनेटिव्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कार्मिनेटिव्स आर द मेडिकामेंट्स दैट एक्ट्स बाय रिलीविंग पेन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल फ्लैचुलेंस एंड गैस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, अब इस डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? कार्मिनेटिव्स ऐसी मेडिकामेंट्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं बाय रिलीविंग पेन इन स्टमक। जब स्टमक के अंदर गैस बनेगी तो स्टमक फूलेगा, और फूलने से क्या होगा? हमारी बॉडी में पेन होता है। ठीक है, सो वो क्या करती है? पेन को रिलीव करने का काम करती है। और इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर और या फिर इंटेस्टाइन के अंदर जब भी गैसेस बनती है तो उसकी वजह से पेन होता है, उस पेन को रिलीव होने में मदद करती है। और उसके साथ ही एक्सपील द फ्लैचुलेंस, फ्लैचुलेंस मतलब गैस को बाहर निकलने में भी मदद करती है। ओके, फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसे करती है? तो हमारी जो स्टमक होती है, हमारी जीआई ट्रैक्ट में जो स्टमक होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होती है, इन दोनों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, जिससे क्या होता है? फूड बोलस एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर होता है। ओके, पेरिस्टाल्टिक होगा तो क्या होगा? मान लीजिए आपने खाना खाया और वो खाना बोलस बन गया, मतलब सॉफ्ट बन गया। सॉफ्ट बनने के बाद वो इंटेस्टाइन के एक सेगमेंट में आया। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये सेगमेंट क्या होता है? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ये फिसल कर अगले सेगमेंट में पहुंच जाता है। फिर वैसे इस सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर वो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। इस तरह से जो फूड पार्टिकल्स का बोलस होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये ड्रग क्या करती है? इंक्रीज कर देती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगी तो जो गैस यहाँ बन रही है वो आगे होकर इस तरह से आगे आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं कार्मिनेटिव ड्रग्स। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। कार्मिनेटिव्स ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर पेन को कम करते हैं। पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर गैस की फॉर्मेशन हो रही है। एंड एक्सपेल द फ्लैचुलेंस एंड गैसेस। ओके, गैस और फ्लैचुलेंस को बाहर निकलने में मदद करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट
किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर। अगर यहाँ पर गैस बन रही है तो क्या होगा, यहाँ पर स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो गैस आगे बढ़ेगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जिससे एक प्लेस से दूसरे प्लेस से होते वो गैस हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, उनको हम बोलते हैं कार्मिनेटिव। ओके, अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स, कौन कौन से ऐसी ड्रग या मेडिकामेंट्स होती हैं जो कि कार्मिनेटिव का काम करती है। ठीक है, ओके, सो एग्जांपल्स में हम देखते हैं सबसे पहले फेनल, जिसको हम हिंदी में सौंफ कहते हैं, कोरिएंडर, इसको धनिया कहते हैं, क्लोव, इसको लौंग कहते हैं, नेक्स्ट है कार्डामोम, इसको इलायची कहते हैं, एंड सिन्नामोन, जिसको हम दालचीनी कहते हैं। ये जनरली हमारे किचन में मिलती है, ये सारी चीजें, सौंफ मिलती है, धनिया मिलता है, इलायची मिलती है, दालचीनी मिलती है, लौंग मिलता है। ओके, और आपने भी देखा होगा जब भी आपकी मदर खाना बनाती है तो इन सारी चीजों का यूज करके जो होता है वो खाना बनाते हैं। ओके, सो ये सारी जो ड्रग होती हैं ये फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग भी एक कार्मिनेटिव या जीआई रेगुलेटर का काम करती है। ओके, सो एग्जांपल्स याद रखिएगा, फेनल, कोरिएंडर, क्लोव, कार्डामोम एंड सिनेमन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस, किन किन कंडीशंस में इन कार्मिनेटिव ड्रग्स का यूज किया जाता है। सो मोस्ट कॉमन है इंडाइजेशन, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट एंड थर्ड वन है लॉस ऑफ एपिटाइट। इंडाइजेशन, जिसको हम अपच कहते हैं, मतलब खाने का प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं हो पाना, ओके, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होना, उसको बोलते हैं अपच या फिर इंडाइजेशन। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, अब खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट क्या होगा, फूल जाएगा या पेट में दर्द की अनुभूति होगी। थर्ड है लॉस ऑफ एपिटाइट, अब खाना प्रॉपर तरीके से पच नहीं रहा है, वो आगे नहीं प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है तो पेशेंट को भूख भी कम लगती है। ओके, सो इन सारी परिस्थितियों में हम इन सारी जो कार्मिनेटिव ड्रग होती है इनका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर, इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम से क्लियर हो रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर, ये ड्रग क्या करती है, गैस्टर और इंटेस्टाइन मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन को रेगुलेट करने का काम करती है, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कराने में मदद करती है। सो द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स आर द एजेंट्स व्हिच रेगुलराइज एक्टिविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के अंदर कौन सी रेगुलेटरी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओके, सो उसको रेगुलर करने का काम करती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स। अब ऐसी कौन कौन सी ड्रग होती है, सो होती है स्टिमुलेंट्स, जिसको हम हिंदी में उत्तेजक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है साइलागोगी, तो इनको हम बोलते हैं ऐसी दवाइयां जो कि लार के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, उनको बोलते हैं साइलेगोगस। ओके, नेक्स्ट है कोलेगोगस, इनको बोलते हैं ऐसी मेडिकामेंट्स जो कि पित्त स्रावन को बढ़ा दे, बाइल सिक्रीशन को बढ़ा दे। यहाँ पर साइलेगोगस जो है वो सलाइवा सिक्रीशन को बढ़ा रही है, कोलेगोगस जो है यहाँ पर बाइल सिक्रीशन को बढ़ा देती है, इनको हम बोलते हैं जीआई रेगुलेटर्स। और लास्ट वन है एपिटाइजर। एपिटाइजर आप जानते हैं काफी अच्छे तरीके से भूख बढ़ाने वाली औषधियां। कई बार जब हमें इंडाइजेशन होता है, अपच होता है या फिर भूख नहीं लग रही होती, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपन हमारी कंप्लेंट बताते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमको मार्केट से कुछ दवाई लिख के देता है, वो हमें पीने के लिए बोलते हैं, वो होती है एपेटाइजर। मार्केट में कुछ ये सारी एपेटाइजर अवेलेबल है, शायद आपने कभी यूज करी हो। ओके, सो ये क्या करती है, दवाइयाँ भूख बढ़ाने का काम करती है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो बहुत ही आसान था। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।